बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन लॉलीपॉप्स बनाऊंगी बच्चों के फेवरेट मैकडोनल्ड और KFC स्टाइल में, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। लॉकडाउन में आप ईद पे इसको बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए, बच्चों को खुश करने के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। उनकी बर्थडे वगैरह पे बना सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में या लंच बॉक्सेस में भी आप इनको दे सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी। आपने बेल आइकन को दबाना है और ताकि हमारे नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम पे मिल जाए। बहुत ही सुपर क्रिस्पी और अंदर से उतने ही टेस्टी और जूसी ये इंशाल्लाह पॉप्सिकल्स जो हैं लॉलीपॉप्स तैयार होंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है। चिकन मैंने तकरीबन ये 1 kg लिया है और इसको हमने थोड़ा सा सिरका लगाया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसको सिरका लगा दिया है। और अब इसका जो है आप बोनलेस लीजिएगा। मैंने इसमें थाइस वगैरह के भी पीस डाले हैं और चेस्ट के भी डाले हैं। अगर सिर्फ आप सीने का गोश्त लेंगे तो उसके वो रूखे रूखे आपकी ये पॉप्सिकल्स जो हैं लॉलीपॉप्स बनेंगे। अब क्या करना है, आपने 1 किलो जो चिकन है बोनलेस, इसमें 1 कप पानी डालना है और 1 कप आपने फुल क्रीम दूध डालना है और इसको आपने कर देना है ब्लांच यानी कि अच्छी तरह से इसमें पका लेना है। आपने इसको 5 से 6 मिनट हाफ डन कर लेना है। इस तरह से इसके अंदर फंगस नहीं लगेगी। आप इसको अगर फ्रीज़ भी करना चाहेंगे तो आसानी से 2, 3 या 4 महीने भी फ्रीज़ करेंगे तो ख़राब नहीं होंगे ये इंशाल्लाह आपके लॉलीपॉप्स नगेट्स जो हैं चिकन लॉलीपॉप्स के। ये देखें, ये 4 से 5 मिनट में तकरीबन हाफ डन हो गए हैं। तो इनको हम अब एक स्ट्रेनर में, एक छलनी में जो है इनको निकाल लेंगे। तो अब आंच हम बंद कर देते हैं और कोई भी चावल वाली छलनी या कोई भी आपके पास बड़ा स्ट्रेनर जो है उसमें इसको निकाल लीजिएगा। चलिए ये देखें, इस तरह से मैं सारे जो हैं ये चिकन के पीसीस इनको निकाल के तो थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आपने 2 से 3 मिनट इसकी स्टीम निकालनी है। अब ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस हैं 6 से 8 अदद दरमियाने साइज़ के। अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर आप 10 से 12 भी ले सकते हैं। और इनको आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए आपकी, बहुत सॉफ्ट। अगर मिल्की ब्रेड हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए ब्रेड। ये देखें, इस तरह लचकदार। तो इसके सबके जो हैं स्लाइसिस इस तरह काट के 6 से 8 जो स्लाइसिस हैं बड़े दरमियाने साइज़ के, वो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन के अंदर और अच्छी तरह से इसको शामिल कर देंगे। चलिए अब इसके बाद जो है कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे जो कि इस तरह से हैं। इसमें है नमक, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च और ये मेरे पास मिक्स सूखा धनिया और ज़ीरा है और चिकन पाउडर जो है वो इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना। फिर तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 1-1 चम्मच है। वाइट वाला सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून है, काली मिर्च 1 चम्मच है, सूखा धनिया और ज़ीरा 1 चम्मच है और लाल मिर्च भी 1 चम्मच है और चिकन पाउडर भी 1 चम्मच है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने एक चॉपर ले लेना है, कीमा वगैरह जिसमें आप पीसते हैं, तो उसमें इसको चिकन को भी और इसके जो ब्रेड है इसको डाल के तो आपने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम चिकन की यखनी जो हमारी लेफ़्ट ओवर बच गई है, दूध और चिकन की यखनी, वो भी थोड़ी सी इसमें डाल देंगे तकरीबन हाफ कप जितनी, ताकि अच्छा जो है जूसी सा ये मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। चलिए इसको पीस के दिखाते हैं आपको। बेहतरीन सा ये माशाल्लाह से हमारा पीस गया है। बाकी भी ये देखें, इस तरह से पीस लेना है आपने। इसके बहुत ज़बरदस्त आपके हर तरह के नगेट्स जो हैं वो बन सकते हैं और इसको आप डो को बना के इसके मुख्तलिफ़ तरह के लॉलीपॉप्स या नगेट्स बच्चों के लिए बना सकते हैं, स्कूल नगेट्स वगैरह। अब आपने क्या करना है, आधा घंटा या घंटा इसको फ्रिज में रखा। अब आप एक किचन काउंटर पे या किसी भी जो कटिंग बोर्ड है उसके ऊपर इसको शेप देंगे इस तरह से प्रॉपर। जो आपने पॉप्सिकल लॉलीपॉप बनाने हैं, ये देखें इस तरह से मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया मोटा सा। आपने डो का जो है थोड़ी मोटी रखनी है और साइडें जो हैं उसकी थोड़ी सी शेप दे दें, जैसे लॉलीपॉप की होती है या आइसक्रीम वगैरह की जो होती हैं उस तरह की आप शेप दे लें और इसको कट कर लेंगे। हम साइडों के किनारे जो हैं इनको बराबर कर देंगे और दरमियान से इसको काट देंगे।
तकरीबन 3 इंच का ये मैंने इसका बनाया है, और दूसरा भी जो है वो भी 3 इंच का इसके बराबर रख के तो एक्स्ट्रा जो है वो हम काट लेंगे इस तरह से। ये आपके इनकी बेस बन गई। अब ये आइसक्रीम स्टिक्स इजीली आपको बाज़ार में मिल जाती हैं, तो एक आइसक्रीम स्टिक लेनी है और आराम से आपने इसके अंदर फिल कर देनी है। अगर ये अंडा जो मैंने फेंट के रखा है इसमें डुबो के आप डालेंगे तो फिर तो बहुत ही आसानी से चली जाएगी। मैंने बाकी जो थी वो अंडे में डिप करके इसमें डाली थी, तो बहुत ही आसानी से जो थी इसमें एंड तक स्टिक जो है वो आपने कर देनी है और शेप इसको प्रॉपर दे देनी है। ये देखें मैंने बाकी भी 3 बना लिए हैं, बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे। अब इनको पहले मैदे में कोट कर देते हैं। मैदा जो है उससे अच्छा ज़रा इसका शेप अच्छी आ जाएगी। चलिए बाकी चीज़ें भी हम अपने पास ले आते हैं। ये ब्रेड क्रम्स जो KFC स्टाइल के बनाने सिखाए थे, और ये 2 अंडे फेंट के इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया हमने, और इसके अंदर पहले डिप कर लेंगे। और अब ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से कोट कर देंगे इनके ऊपर। चिकन को हाफ डन करने का मकसद मेरा ये था, एक तो ये हैंडल बहुत आसानी से हो जाता है, और दूसरा ये जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको बैक्टीरिया वगैरह जो है नहीं इसको ख़राब करेगा। तो इस तरह से आप बना के इनको 4 से 6 घंटे फ्रीज़ कर लीजिए, और इसके बाद इनको आप जिप लॉक बैग में 6 या 12 की पैकिंग में रख सकते हैं। 2 से 3 महीने इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। अब ये देखें, अब ये हमने फ्रीज़ किए हुए निकाले हैं और इनको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे। मैंने इनको 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया है। आपने फ़ौरन इनको नहीं बनाना, पहले आपने इनको शेप दे लेनी है, इसके बाद आपने 2 या 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देना है आपने इनको। अब ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको डीफ्रोस्ट कर रही हूँ मैं। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट में परफेक्ट हमारे ये माशाल्लाह जो हैं लॉलीपॉप्स, हमारे ये चिकन पॉप्सिकल्स तैयार हो गए हैं। ये देखें सुपर क्रिस्पी और क्रंची, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आते हैं। ईद की ट्रॉली में बच्चों के लिए स्पेशल कुछ भी रखना चाहें तो सबसे आइडियल है ये। तो ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ आपको कितना क्रिस्पी और क्रंची ये बन गया है। रोज़ा है, वरना मैं आपको ये बाइट लेके बताती कि किस तरह से कितना टेस्टी और फ्लेवरफुल बना है। तो रोज़े के बाद इंशाल्लाह इफ्तार के बाद इसको हम ट्राई करेंगे। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।